मैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं, इसका पहले लेवल बताते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्वेश्चन लेंथी था। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और सब कोई आंसर कर सकता था अगर उसने समझ के किया होगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय Ez इक्वल टू 60 cos 5x मतलब kx प्लस ओमेगा t वोल्ट पर मीटर। देन एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हियर सबस्क्रिप्ट डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया है ना, तो हमें ज्यादा चेक नहीं करना है कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट ही आने वाली है, ठीक है ना। अब हमें केवल ये चेक करना था कि bx और by, ठीक है ना। तो अगर Ez लिखा हुआ है ना, तो Ez में x के फॉर्म में दे रहा है, इट मींस वेव इज ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन। और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो हमें z एक्सिस पे दे रहा है, तो इसको मान लेते हैं y एक्सिस और x राइट पर y अपवर्ड, तो z एक्सिस जो आएगी ना वो आएगी बाहर की तरफ। और E क्रॉस भी हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? E क्रॉस भी हमेशा लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होगा, तो E बाहर की तरफ है, राइट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में होगी, तो इन दोनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओके, फेजेस दोनों के सेम होते हैं। फेजेस फिलहाल उसने दोनों का सेम पहले से लिख के दे दिया है, केवल हमें ये पता करना था कि 60 करेक्ट होगा तो यही वाला करेक्ट होगा, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट और भी होता है, और वो रिजल्ट होता है E max इज इक्वल टू B max इंटू C। और E max गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 60, तो 60 को हमें C से डिवाइड करना है, एंड C इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 60 वाला हमें कैलकुलेट भी नहीं करना था, 60 वाला करेक्ट नहीं होगा, मतलब यही वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन अलॉटेड वाज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन वाज नॉट लेंथी, ठीक है ना। एक एक सवाल की बाल की खाल निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस बेसिस पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं पेपर बहुत डिफिकल्ट था। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिलेबस में नहीं है, ये पार्ट सिलेबस में नहीं, तो बोल सकते थे डिफिकल्ट है। अब इससे सिंपल क्या पूछेगा, एक जरा सा रिजल्ट उसने पूछ दिया, E इक्वल टू बी इंटू सी, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। मैं इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखूंगा।